दें, दरअसल दीपिका पादुकोण से लगातार पूछताछ का सिलसिला जारी है। दीपिका पादुकोण से एनसीबी के मुश्किल सवाल पूछे जा रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर यही कि दीपिका पादुकोण से हो रही पूछताछ से जुड़ी ये बड़ी खबर, 3 घंटे से जारी पूछताछ में दीपिका से इस समय मुश्किल सवाल पूछे जा रहे हैं और सूत्र ये बता रहे हैं कि कुछ सवालों का दीपिका ने सीधा जवाब नहीं दिया और एनसीबी उनके सवालों से संतुष्ट नहीं है। दीपिका ने कई सवालों पर चुप्पी भी साध ली और ये सवालों का सबसे अहम दौर माना जा रहा है क्योंकि दीपिका और उनकी मैनेजर करिश्मा से आमने सामने पूछताछ हो रही है। करिश्मा दीपिका की मैनेजर है और उनकी दीपिका के साथ ड्रग्स चैट सामने आई जो कि 2017 की बताई जा रही है, जिसमें दीपिका करिश्मा से पूछती हैं कि क्या तुम्हारे पास माल है और उसके बाद ड्रग्स का बकायदा वो नाम भी लेती हैं और उसमें एक अमित शख्स का भी नाम का जिक्र होता है, उसे भी जल्द से जल्द अब पूछा जा सकता है। और इसी के साथ साथ जहां एक तरफ देखिए दीपिका पादुकोण से पूछताछ का सिलसिला जारी है, वहीं दूसरी तरफ श्रद्धा कपूर पहुंच चुकी हैं, उनसे भी पूछताछ शुरू हो चुकी है। वहीं सारा अली खान अपने घर से निकल चुकी है। दिवाकर, कितना और वक्त लगेगा सारा को पहुंचने में? दिवाकर, शायद दिवाकर तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन आपको बता दें दिवाकर इस वक्त सारा अली खान के गाड़ी के पीछे ही उनको फॉलो कर रहे हैं और पल पल के अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। सारा अली खान निकल चुकी है, 1 बजे का वक्त बताया जा रहा था कि वो पहुंच जाएंगी और देखिए तकरीबन अब वक्त आ चुका है जब वो भी पहुंच जाएंगी और उनसे भी एनसीबी दफ्तर में जहां पर इस वक्त श्रद्धा कपूर से पूछताछ हो रही है उनसे भी वहां पर पूछताछ हो सकती है। तो 3 बड़ी अभिनेत्रियां हैं जिनसे लगातार पूछताछ का सिलसिला आज होना है। श्रद्धा से पहले पूछताछ हो रही है। दिवाकर कुछ कहना चाह रहे हैं? दिवाकर, अगर आवाज तक पहुंच रही हो अब तक तो कितना वक्त लगेगा सारा को पहुंचने में? देखिए इस वक्त 10 मिनट का वक्त जो है लगेगा खास तौर पर सारा को पहुंचने में। मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखाता हूं। सारा की सिग्नल पे रुकी है इस वक्त भायखला इलाके में, सिग्नल हो गया है, गाड़ी निकल गई है। मैं आपको फिर से दिखाने की कोशिश करता हूं सारा अली खान कि किस तरह से जो है यहाँ पे तस्वीरें साफ तौर पर सिग्नल लगा हुआ है यहाँ पर। और ये देखिए तस्वीरें, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि लगातार दिखाते रहे तस्वीरें वो कि जिस तरह से सारा अली खान यहाँ पे गाड़ी जो है भायखला सिग्नल पर की खड़ी है, भायखला सिग्नल पर इस वक्त गाड़ी खड़ी हुई है और सारा अली खान जो राइट साइड की सीट है वहां पर वो बैठी हुई हैं। हाँ, जो सूट उन्होंने पहना हुआ है और खास तौर पर जो कोई सवाल का जवाब हम रास्ते पर उनसे सवाल करते रहे लेकिन कोई जवाब नहीं दे रही हो। रास्ते का महत्वपूर्ण चीज इस पूरे मामले में ये है कि 15 मिनट का वक्त, 10 से 15 मिनट का वक्त और एनसीबी दफ्तर पहुंचने में लगेगा। और जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं वो जो है सारा अली खान लगातार जो है आगे की तरफ बढ़ रही हैं। इस वक्त भायखला सिग्नल को उन्होंने क्रॉस किया है। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं आपको तस्वीरें दिखाने की कि जिस तरह से लगातार जो सारा अली खान देखिए सामने सिग्नल पे अब गाड़ी निकली है उनकी अर्पिता और यहाँ से ये भायखला का सिग्नल क्रॉस करने के बाद जेजे ब्रिज आएगा और जेजे ब्रिज के बाद जैसे ही वो जेजे ब्रिज उतरेंगी उसके साथ ही एनसीबी के दफ्तर का जो दूरी है वो 5 मिनट की रह जाएगी। यानी साफ तौर पर 10 से 15 मिनट का वक्त और लगेगा सारा अली खान को पहुंचने के लिए। एक महत्वपूर्ण जानकारी कि सारा अली खान ने मीडिया को भटकाने के लिए अपना रूट बदला था। रूट जिस रूट से रिया चक्रवर्ती निकलती थी जुहू इलाके से, उस रूट के बजाय उन्होंने जेजे ब्रिज वाला जो रूट है उसको लिया है, भायखला वाला जो रूट है उसको लिया है और लगातार गाड़ी आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ अर्पिता की जिस तरह से सारा अली खान लगातार शांत में बैठी हुई है, सवाल का जवाब बिल्कुल नहीं। जैसे ही मीडिया उनसे सवाल पूछती है सर नीचे कर ले रही हैं, वो आंख बंद कर ले रही हैं, तो जाहिर तौर पर उनके चेहरे पर सिकन साफ तौर पर देखी जा सकती है क्योंकि एनसीबी के सवाल अर्पिता इस वक्त तैयार है। सामने ये गाड़ी है फिलहाल जो आगे की तरफ ये जो 10 मिनट का तकरीबन वक्त और है और उसके बाद जहां पर आप मौजूद हैं एनसीबी दफ्तर के बाहर वहीं पर पहुंच जाएंगी सारा अली खान। फिलहाल श्रद्धा कपूर वहां मौजूद है, उनसे पूछताछ हो रही है। विवेक, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए श्रद्धा कपूर से पूछताछ इस समय जोशना हमारे साथ उनसे बात करेंगे। दोनों श्रद्धा कपूर से पूछताछ शुरू हो चुकी है, सारा अली खान कहेंगी कितनी दोनों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं बॉलीवुड में? दोनों में से सबसे ज्यादा कहना चाहेंगे कि सारा अली खान की मुश्किलें बढ़ सकती है क्योंकि सारा अली खान और सुशांत सिंह राजपूत इन दोनों में काफी गहरी दोस्ती थी एक तरफ और ऊपर से हमने देखा कि सारा अली खान और श्रद्धा कपूर दोनों को लगभग एक ही वक्त पर बुलाया था लेकिन श्रद्धा कपूर समय पर पहुंची लेकिन सारा अली खान ने जो है वो समय मांगा, उन्होंने समय पोस्टपोन करके मांगा कि आधे 1 घंटे के बाद मौजूद होते हैं। इसका साफ मतलब
है कि सारा अली खान खुद मेंटली प्रिपेयर हो रही है, उनको खुद भी पता है कि उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। बताया जा रहा है कि वो अपने वकील से सलाह मशवरा कर रही थी, तो ऐसे में सारा अली खान ये बात खुद जानती है कि उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। उन्होंने अपने वकील से बात की, उन्होंने अपने टीम से बात की है कि किस तरह से कौन कौन से, क्योंकि एनसीबी उनसे काफी तीखे सवाल पूछ सकता है, क्योंकि वो ये बताइए कि जो पार्टी की बात आप कर रही है, किस तरह की पार्टी होती है, सुशांत सिंह के साथ कहाँ होती है, ड्रग्स पार्टी के बारे में भी कोई जानकारी? जी बिल्कुल, सुशांत सिंह, क्योंकि सुशांत सिंह का जो फार्म हाउस है पुणे के पास, उस वहाँ के उनके नौकर ने, सर्वेंट ने बताया कि श्रद्धा कपूर और सारा अली खान ये सुशांत की पार्टी में रहती थी ज्यादातर, और तब ऐसी ड्रग्स की पार्टियां होती थी, ऐसा खुद का इस आधार पर उसको बुलाया गया दोनों को। आप भी देखिए, जैसा ज्योत्सना बता रहे हैं कि सुशांत सिंह के जो फार्म हाउस है पुणे के पास, वहाँ पर पार्टियां होती थी और वहाँ पर सारा अली खान जाती थी। ये खुलासा किसी और ने नहीं, बल्कि उनकी जो फार्म हाउस। मैं आ रही हूँ, 10 मिनट का वक्त और है, सारा अली खान बस पहुंचने ही वाली है, जल्दी से रुक, तब तक आनंद का कर लेते हैं। आनंद, आपके पास क्या जानकारी मिल रही है? फिलहाल कड़े सवाल दीपिका पादुकोण से पूछे जा रहे हैं, और जो खबर ये कि दीपिका कई सवालों के जवाब में चुप्पी साधे दिख रही हैं। आनंद जी देखिए, बिल्कुल अर्पिता, कड़े और तीखे सवाल जो हैं वो दीपिका पादुकोण से किए जा रहे हैं। केपीएस मल्होत्रा, डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन, खुद सवाल कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे सवाल थे जिस पे दीपिका पादुकोण चुप्पी साध गई। जाहिर तौर पर वो सवाल क्या थे? वो सवाल थे ड्रग्स लेने की बात पर, वो सवाल थे उस चैट पर जो 2017 की थी बात। सवाल वो थे कि क्या आपने ड्रग्स का सेवन किया है, आप ओकेजनली करती हैं या रेगुलर आपने कभी कोई ड्रग्स लिए? इन तमाम सवालों पे चुप्पी साध गई दीपिका पादुकोण, लेकिन बार बार ये सवाल किए जा रहे हैं। इसी सेकंड फ्लोर पर सवाल किए जा रहे हैं, इंट्रोगेशन रूम में 5 अधिकारियों की टीम है, दीपिका पादुकोण है, उनकी टैलेंट मैनेजर करिश्मा है। करिश्मा का बयान तय करेगा दीपिका की ब्रांड वैल्यू, करिश्मा का बयान तय करेगा आने वाले वक्त में क्या दीपिका को फिर से आना पड़ेगा, क्योंकि करिश्मा का बयान काफी कुछ मायने रखता है। और अर्पिता, सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर आप ग्रुप एडमिन है और आप ग्रुप एडमिन होकर अगर ड्रग्स की डील की या ड्रग्स मांगने की बात करती हैं, तो ये भी कानून में कहीं ना कहीं एक ऑफेंस की श्रेणी में आता है। और दिल्ली की एक कोर्ट ने ऐसे ही एक मामले में सजा भी सुनाई थी। तो ये तमाम चीजें जो है, कानूनी पेचीदगियां भी दीपिका पादुकोण को बताई जा रही हैं कि आप ग्रुप की एडमिन थी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप इस तरह की चैट क्यों कर रही हैं। उन दोनों लोगों से भी ये सवाल पूछे गए थे, जया शाह से और करिश्मा से आज, कि जब ड्रग्स की चैट की कोई बात हो रही थी, आपने उस पर कोई जवाब ऐसा क्यों नहीं दिया कि ये चैट मत करिए या ये कानूनी अपराध हो सकता है। ये तमाम चीज़ें भी पूछी गई और बताई भी गई, कानून की पेचीदगियां भी बताई गई दीपिका पादुकोण को। तो लगातार सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो सेकंड फ्लोर पे चल रहा है, और आमने सामने बिठाकर जो पूछताछ है वो दीपिका पादुकोण और करिश्मा से की जा रही है। और सबसे अहम, अगर आज दीपिका पादुकोण से 4 या 5 बजे तक पूछताछ हुई तो सारा और श्रद्धा की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि केपीएस मल्होत्रा की टीम को सारा और श्रद्धा से भी पूछताछ करना है 15/2020 में। तो तमाम तीनों बड़ी अभिनेत्रियों का आज का दिन काफी मुश्किल भरा है और कल का दिन भी काफी मुश्किल भरा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, और आनंद जिस तरीके से जानकारी दे रहे हैं, तीखे और कड़े सवाल पूछे जा रहे हैं और उनका जवाब दीपिका पादुकोण को देना ही है। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिवाकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जल्दी से पहले रुक दिवाकर का, क्योंकि देखिए अब से थोड़ी देर में ही सारा अली खान पहुंचने वाली है एनसीबी दफ्तर। दिवाकर, और कितना वक्त? 5 मिनट का वक्त है अर्पिता, 5 मिनट का वक्त, क्योंकि इस वक्त सारा जो है कि गाड़ी जो है वो सीएसटी पहुंच चुकी है और सीएसटी से 5 मिनट की दूरी पर ही एनसीबी का दफ्तर है। सीएसटी का इलाका सामने, ये जो सीआरपी गाड़ी जा रही है व्हाइट कलर की, इसी गाड़ी के राइट सीट पर सारा अली खान बैठी हुई हैं। हालांकि उनके चेहरे पर मायूसी साफ तौर पर देखी जा सकती है, सवालों का जवाब वो नहीं दे रही हैं। और जिस तरह से ये जो सिग्नल है, खासतौर पर सिग्नल क्रॉस करते ही 2 से 3 मिनट का वक्त रह जाएगा। 2 से 3 मिनट के वक्त में जो सारा अली खान है वो एनसीबी के दफ्तर में होंगी। मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार आपको तस्वीरें जो है दिखाएं। कैमरामैन हमारे लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि तस्वीरें दिखाएं। 1 मिनट फिर से कैमरामैन से कहूंगा तस्वीरें दिखाएं। तस्वीर देखिए इस बार, अब अर्पिता तस्वीर देखिए, कैमरामैन लगातार जूम करके तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि सारा अली खान उस गाड़ी में बैठी हुई हैं। चेहरे के हाव भाव बिल्कुल शांत हैं। कहीं ना कहीं जो ये साफ तौर पर जिस तरह से एनसीबी के सवाल हैं, वो सवाल जो है अब सारा अली खान से पूछे जाएंगे। सिग्नल क्रॉस कर लिया है उन्होंने सीएसटी का। आप देखिए सामने जो सिग्नल आएगा उसे लेफ्ट मार के सीधा एनसीबी का दफ्तर है यहाँ पर, जाओ जो मुंबई एनसीबी का दफ्तर है हेडक्वार्टर, वहां पर वो सारा अली खान पहुंचेंगे जहां श्रद्धा कपूर पहले से मौजूद हैं। और इस वक्त सबसे बड़ी बात यह कि 2 से 3 मिनट का वक्त, 2 से 3 मिनट का वक्त, और सारा अली खान एनसीबी दफ्तर में होंगी 2 से 3 मिनट बाद। ये देखिए तमाम जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, सीएसटी का सिग्नल क्रॉस किया है सारा अली खान ने और अब यहां से लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट का रास्ता लेंगे, लेफ्ट टर्न लेंगी उनकी गाड़ी और उसके बाद फिर वहां से सीधा
करीब 2 मिनट के रास्ते के बाद एनसीबी का दफ्तर। ये देखिए गाड़ी ने लेफ्ट लिया है, लेफ्ट टर्न लिया है गाड़ी ने, और इसके साथ ही अब 2 मिनट की दूरी अर्पिता, 2 मिनट की दूरी के बाद 2 मिनट के बाद जो है एनसीबी के दफ्तर में सारा अली खान दाखिल होंगी। ये तस्वीरें जिस तरह से लगातार मीडिया के लोग उनसे सवाल कर रहे थे, तो सारा अली खान कोई भी जवाब उन सवालों का नहीं दे रही थी और साफ तौर पर बिल्कुल सन्न मुद्रा में वो बैठी हुई थी, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं। और जिस तरह से तस्वीर के सामने, ये सामने जो सीधे रास्ता जाता है एनसीबी दफ्तर की तरफ, यानी 1 मिनट का रास्ता अर्पिता, 1 मिनट का रास्ता, 1 मिनट के अंदर सारा अली खान एनसीबी दफ्तर में दाखिल होने वाली हैं। सामने ये सिग्नल दिख रही है सारा अली खान, आपको दिख रही है क्योंकि आप वहीं पर मौजूद हैं एनसीबी दफ्तर में, दफ्तर के बाहर। अर्पिता देखिए, मैं आपको दिखा सकता हूँ पुलिस की पूरी तैयारी यहाँ पे हो चुकी है। बाकायदा पुलिस ने एक एरिया बनाया रस्सी पकड़ के कि उसकी गाड़ी आएगी तो सीधे अंदर की तरफ जाएगी, और इस पूरे मामले में पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है क्योंकि उन्हें अब मैसेज आ चुका है कि सारा अली खान की जो गाड़ी है वो कभी भी यहाँ पर पहुँच सकती है। और जिस तरह से पुलिस की तैयारियां हैं, मैं आपको दिखा, पूरे एरिया को उन्होंने बंद करके रखा हुआ है। पुलिस का कड़ा बंदोबस्त है यहाँ पर, लोकल पब्लिक इकट्ठा ना हो इसलिए कोशिश की जा रही है कि पब्लिक को इस स्पॉट से, जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का दफ्तर है, वहाँ से दूर रखा जाए और किसी भी समय पर सारा अली खान की जो गाड़ी है वो यहाँ पर पहुंच सकती है। जिस तरह से हमारे संवाददाता दिवाकर बता रहे थे, एनसीबी दफ्तर पहुंच चुकी है सारा अली खान। इस वक्त की बड़ी खबर, अब से थोड़ी देर में उनके साथ पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा। दिवाकर, सामने अर्पिता देखिए, सामने गाड़ी ने राइट टर्न लिया है और सामने से एनसीबी का दफ्तर है। सामने सीआरपी गाड़ी जो जा रही है, व्हाइट कलर की गाड़ी, सामने एनसीबी का दफ्तर है। करीब 200 मीटर की दूरी पर एनसीबी का दफ्तर, और जैसे ही गाड़ी अब देखिए वहां पर एंटर करने वाली है, उस प्रीमाइसेस में एंटर करने वाली है गाड़ी सारा अली खान की। जो मैंने कहा था कि 1 बजे के आसपास सारा अली खान पहुंचेंगी, 1 बजे के आसपास सारा अली खान जो है वो यहाँ पर पहुंच गई है। और इस तरह की तस्वीरें देखिए, सामने एनसीबी का दफ्तर है जहाँ पे एनसीबी के अधिकारी लगातार पूछताछ कर रहे हैं। विवेक तस्वीरें दिख रही हैं आपको। सारा अली खान की गाड़ी पहुंच रही है। लाइव काटो, लाइव ले लो। बिल्कुल विवेक, हम देख पा रहे हैं तस्वीरें जो आप दिखा रहे हैं। देखिए यही वो कार जिस पर सारा अली खान, आप देख सकते हैं कि सीधी तस्वीरें सारा अली खान नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिस के पास पहुंच चुकी हैं और सीधे उनकी गाड़ी है वो अंदर की तरफ पहुंच रही है। और साफ तौर पे देख सकते हैं जिस तरीके से पुलिस ने, ये देखिए सफेद रंग की गाड़ी, इसी में सारा अली खान है, पीछे बैठी हुई है सारा अली खान की। हम आपको ताजा तस्वीरें, सीधी तस्वीर दिखाओ, देखिए किस तरीके से उन्हें बुलाया गया था। सारा अली खान यहाँ पर पहुंच चुकी हैं और किस देखिए गाड़ी की जो बैक सीट है वहाँ पर सारा अली खान मौजूद हैं। उनके जो पर्सनल बॉडीगार्ड से उनको हटाने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए सारा अली खान ने गेट खोला है और सारा अली खान यहाँ पर पहुंच चुके हैं। किस तरीके से सारा अली खान पहुंची गई है, बाकायदा नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो दफ्तर के अंदर वो जा रही हैं। यानी कि 1 घंटे पहले श्रद्धा कपूर, ये सारा अली खान पहुंची हैं। यानी कि हम शुरू से बता रहे थे कि तीनों अभिनेत्रियों को आज किसी भी हाल में और किसी भी कीमत पर यहाँ पर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में आज उन्हें पहुंचना है। तो सबसे पहले जो था वो दीपिका पादुकोण पहुंची थी, उसके बाद दीपिका पादुकोण 9:48 पहुंची थी, उसके बाद श्रद्धा कपूर 11:45 पहुंची थी और अब सारा अली खान 1:10 पहुंची है। यानी कि हाँ, जो शुरू से न्यूज 18 इंडिया बता रहा था किसी भी हाल में इनके जो समन जारी किया गया नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो को, उनको एक्सेप्ट करना होगा और हर कीमत पर तीनों अभिनेत्रियों को आज नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर पहुंचना ही होगा। और आपको बताना चाहिए, बिल्कुल विवेक, ये बड़ी खबर आप हम तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर ये है कि सारा अली खान एनसीबी दफ्तर पहुंच चुकी है। दिवाकर, देखिए अब से 2 मिनट पहले सारा अली खान जो है इसी एनसीबी के दफ्तर में, एक्सचेंज बिल्डिंग जहां पर 3रे फ्लोर पर एनसीबी का दफ्तर है, वहीं पर पिंक कलर के सूट में पहनी हुई अंदर गई हैं। खास तौर पर हम लगातार रास्ते भर उनसे सवाल करते रहे कि आखिर रिया चक्रवर्ती ने उनका नाम लिया है, उस पर क्या कहना है, लेकिन सारा अली खान बिल्कुल सन्न मुद्रा में गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी, कोई भी एक्टिविटी नहीं थी। 1-2 बार उन्होंने फोन पर जरूर बात किया, जाहिर तौर पर अपने वकीलों से बात की होगी, क्योंकि जिस तरह से रास्ता कटता लगातार आ रहा था, कम होता जाता समय, उसके चलते उनके चेहरे पर हवाइयां जरूर उड़ रही थी, क्योंकि जो सवाल उनसे पूछे जाने हैं काफी अहम सवाल है और कई सारे सुराग एनसीबी को उनसे पूछताछ में मिल सकते हैं।
तो इसीलिए सारा अली खान के चेहरे पे साफ तौर पर मायूसी देखी जा सकती थी। लगातार पूरे रास्ते भर 12 बजे के आसपास अपने घर से निकलती हैं, 1 बजे के आसपास जो है यहाँ पर एनसीबी दफ्तर जो एक्सचेंज बिल्डिंग है वहां पर सारा अली खान पहुंची हैं। अब इनसे सवालों की जो लिस्ट है इनके सामने जो है वो रखी जाएगी, उनसे पूछताछ की जाएगी। सवाल क्या होंगे? सवाल पहला ही होगा कि आपका मोबाइल नंबर क्या है, कब से वो आप इस्तेमाल कर रही हैं। रिया चक्रवर्ती ने आपका नाम लिया है, उस पर आपका क्या कहना है? क्या आप ड्रग्स गैंग की मेंबर हैं? क्या रिया चक्रवर्ती की तरह आप भी ड्रग्स लेती हैं? सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस पर आप लगातार जाती थी, जिसका खुलासा सुशांत के चौकीदार और बोटमैन ने खुद किया है। तो ऐसे में क्या वहां ड्रग्स पार्टी होती थी? ड्रग्स पार्टी होती थी तो कौन कौन शामिल होता था? केदारनाथ फिल्म की शूटिंग के दौरान क्या ड्रग्स इस्तेमाल हुआ था? ड्रग्स वहां लिया गया था? कौन कौन से लोगों ने वहां ड्रग्स लिया था? ये तमाम सवालात जो है सारा अली खान से होंगे और खास तौर पर सुशांत की एक अभिनेत्री नहीं, 2 अभिनेत्री नहीं, 3 अभिनेत्रियों से पूछताछ का सिलसिला शुरू होने वाला है। श्रद्धा से पहले ही शुरू हो चुका है, दीपिका से शुरू हो चुका है और अब सारा अली खान भी पहुंच चुकी है, उनसे भी ये पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा। दीपिका से 3 घंटे से ज्यादा का वक्त होने को है। दीपिका से पूछताछ हो रही है। करिश्मा प्रकाश जो कि उनकी मैनेजर है, आमने सामने बैठाकर 2017 के उस चैट को लेकर बातचीत हो रही है। वहीं दूसरी तरफ सारा अली खान पहुंच चुकी है एनसीबी दफ्तर। हालांकि इससे पहले उन्होंने कुछ वक्त जरूर मांगा था कि मैं कुछ वक्त के बाद यानी 1 बजे की तरफ पहुंचूंगी और उस हिसाब से वो पहुंची भी है। आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, ये 5 अधिकारियों की टीम दीपिका पादुकोण से पूछताछ कर रही है, लेकिन क्या आज अगर जिस तरीके की जानकारी है दीपिका सहयोग नहीं करती हैं तो कल भी बुलाया जा सकता है उन्हें? जी देखिए, अंदर खाने से एक खबर ये आ रही है कि कल जब करिश्मा को यहाँ पे बुलाया गया था पूछताछ के लिए, तो जब पूछताछ खत्म हुई तो करिश्मा ने शायद तमाम पूछताछ का ब्यौरा दीपिका से शेयर किया कि किस तरह के सवाल पूछे गए थे और किस तरह के जवाब देना है। तो एक तरीके से प्रिपरेशन पूरी थी। दीपिका को आधा तो पता था कि करिश्मा से क्या सवाल पूछे गए और क्या सवाल मुझसे पूछे जा सकते हैं। यही वजह है कि उन्होंने 5 सितारा होटल में अपने वकीलों की टीम के साथ एक लंबी चौड़ी बैठक की, लंबी चौड़ी मीटिंग की और उसमें यह समझा कि एनडीपीएस एक्ट में जो एनसीबी है वो किस तरह के सवाल कर सकती है, कहाँ पे हम फंस सकते हैं और कहाँ पे बचा जा सकता है। वो रणनीतिक तहत ही दीपिका पादुकोण यहाँ पर आई हैं और इसीलिए वो कुछ सवालों के जवाब पर चुप्पी साध गई हैं, कुछ सवालों के जवाब उन्होंने संतोषजनक नहीं दिए हैं और इसीलिए उनसे कड़े सवाल लगातार किए जा रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच ह्यूमन ग्राउंड पे, मानवता के ग्राउंड पे जो एनसीबी या हर एजेंसी करती है, पूछताछ के दौरान जो महिला अफसर थी उन्होंने चाय कॉफी पानी के लिए 2-3 बार पूछा दीपिका पादुकोण से कि क्या आपको चाय पानी कॉफी की जरूरत है तो आप बताइए, आपको मुहैया कराई जाएगी। ये एक ह्यूमन ग्राउंड होता है और ये हर एजेंसी का फर्ज होता है कि कोई भी संदिग्ध या आरोपी से अगर पूछताछ हो रही है तो उससे महिला अफसर या जो पुलिस अफसर है वो ये चीजें प्रोसीजर जो है उसको फॉलो करने का बोला जाता है। लेकिन सेकंड फ्लोर एक बार फिर से दिखाएंगे, सेकंड फ्लोर इंटरोगेशन रूम, गेस्ट हाउस एनसीबी का, जहां पर 27 तारीख से एनसीबी की टीम जमी हुई है और लगातार पूछताछ कर रही है। बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन का ये मामला है, 15/2020 कंप्लेंट केस है। रिया चक्रवर्ती इसमें मुख्य आरोपी हैं और रिया चक्रवर्ती के बाद पहला बड़ा नाम जो है वो एनसीबी के रडार पे आया है जिससे पूछताछ हो रही है, वो है दीपिका पादुकोण। तो बिल्कुल दीपिका पादुकोण से पूछताछ हो रही है और कड़े सवाल जैसा कि आनंद बता रहे हैं उनके सामने रखे जा रहे हैं और उनके जवाब, दीपिका कई ऐसे सवाल हैं जिनको जवाब देने से बचती हुई नजर आ रही हैं। तो क्या आनंद जल्दी से मुझे आंसर कीजिएगा, क्या इसका ये मतलब कि अगर वो आज सही से जवाब नहीं देती हैं तो कल भी उनको बुलाया जा सकता है? कुछ ऐसी जानकारी भी? जी देखिए, बिल्कुल अर्पिता, अगर आज उन्होंने ठीक जवाब नहीं दिए और अगर एनसीबी संतुष्ट नहीं हुई उनके सवालों के जवाब से तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उन्हें कल फिर से बुलाया जा सकता है। क्योंकि करिश्मा को आज फिर बुलाया गया था। करिश्मा को बुलाने का मकसद साफ था कि उनको आमने सामने बिठाकर करिश्मा और दीपिका से पूछताछ करनी थी। जया शाह से भी पूछताछ अभी खत्म नहीं हुई है, जया शाह को भी बुलाया जा सकता है क्योंकि अब तो उस चैट में जया शाह का नाम था जिसकी एडमिन दीपिका थी। तो दीपिका पादुकोण इतनी जल्दी शिकंजे से बच के निकल नहीं सकती है एनसीबी के। अगर आज उन्होंने ठीक जवाब नहीं दिए, सच बयान नहीं किया, उस चैट के बारे में तमाम सच्चाई जो है वो अधिकारियों को नहीं बताई एनसीबी के, तो उन्हें फिर से भी सम्मान किया जा सकता है और उन्हें पूछताछ में शामिल होना पड़ेगा। तो सारा की भी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं क्योंकि रिया ने खुद उनका नाम लिया, जो केयर टेकर है फार्म हाउस के उन्होंने उनका नाम लिया, ड्राइवर ने उनका नाम लिया, ऐसी भी जानकारी है।
तो इस हिसाब से अगर देखें तो सबसे ज्यादा मुश्किलें तो सारा की बढ़ती हुई दिख रही हैं। बिल्कुल अर्पिता, मैं सुबह से यही बात कह रहा हूं कि लगातार जो है सारा से अगर किसी से ज्यादा पूछताछ एनसीबी करेगी तो सारा अली खान से करेगी। सारा अली खान न सिर्फ सुशांत की गहरी दोस्त थी बल्कि उनके साथ दिसंबर 2018 में बैंकॉक ट्रिप पर गई थी। 3 दिनों की वो ट्रिप हुई थी और उस दौरान सुशांत और सारा जो है, जो टॉप फ्लोर का होटल था, जो जहां पे टॉप क्लास का होटल था बैंकॉक का, वहां पर वो रुके थे। इसका खुलासा खुद साबिर अहमद, जो कि सुशांत का पर्सनल असिस्टेंट है, उसने खुद न्यूज 18 इंडिया से बात करते हुए किया था। और ये महत्वपूर्ण चीज होगी कि एनसीबी ये जानने की कोशिश करेगी कि उस दौरान क्या ड्रग का इस्तेमाल हुआ, क्या आप लोगों ने वहां ड्रग्स लिया था, क्योंकि रिया चक्रवर्ती लगातार ये आरोप लगा रही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत पहले से ही ड्रग्स और गांजा लेते थे। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल जो है खासतौर पर सारा अली खान से ये भी होंगे कि क्या आप ड्रग्स गैंग की मेंबर हैं, रिया चक्रवर्ती को आप कैसे जानती हैं, कैसे उनके संपर्क में आई, क्या किसी फिल्म की शूटिंग के दौरान उनके संपर्क में आई या पहले से उन्हें जानती हैं, किस तरह से ड्रग्स चैट आपकी रिया चक्रवर्ती के साथ होती थी। अगर रिया चक्रवर्ती ने आपका नाम लिया है तो जाहिर तौर पर है कि सुराग तो जरूर दिया होगा रिया चक्रवर्ती ने कि आखिर सारा अली खान का नाम वो क्यों ले रही हैं। इसका जवाब साफ तौर पर एनसीबी सारा अली खान से लेने की कोशिश करेगी। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल होगा वो है फार्म हाउस पार्टी का, जहां पर सारा अली खान हमेशा जाया करती थी, जिसका खुलासा खुद उस फार्म हाउस के चौकीदार और बोटमैन ने किया है। जिस आइलैंड पे पार्टी होती थी वो बोटमैन वहीं, उसने खुद साफ तौर पर कहा है कि यहाँ ड्रग्स पार्टी होती थी। लेकिन क्या जो है सारा अली खान उस पार्टी में ड्रग्स लेती थी, इसका साफ तौर पर जवाब लेने की कोशिश करेगी एनसीबी की टीम। और महत्वपूर्ण चीज, दोनों टीमें, दिल्ली एनसीबी की एसआईटी जो सारा अली खान को परेशान भी विवेक देखिए कर रहे होंगे, और इसीलिए क्या ये माना जाए कि वक्त भी सारा अली खान की तरफ से, विवेक अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो, शायद विवेक तक की आवाज नहीं पहुंच रही, दिवाकर आप भी वहां पर मौजूद है, यही सवाल मेरा आपसे कि दरअसल कि जिस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं कि सारा अली खान ने 1 घंटे का एक्स्ट्रा वक्त एनसीबी से मांगा कि वो 1 बजे की तरफ पहुंच पाएंगी, क्या ये सवाल, इन सवालों की बौछार के बारे में सारा को पहले से आभास था और इसीलिए वो तैयारी पुख्ता कर लेना चाह रही है? देखिए, जो सिर्फ सारा अली खान ने जिन 3 अभिनेत्रियों से पूछताछ एनसीबी इस वक्त कर रही है, इनको किसी को उम्मीद नहीं थी कि एनसीबी जो जिस केस की जांच करने मुंबई आ रही है उसका दायरा इतना बड़ा हो जाएगा, उसकी चपेट में ये लोग भी आ जाएंगी। इन्होंने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से रिया चक्रवर्ती से 3 दिन लगातार पूछताछ हुई थी और 3 दिनों के पूछताछ में इन तीनों 2 अभिनेत्रियों का नाम जो खासतौर पर रिया चक्रवर्ती ने लिया था, उसमें सारा अली खान का नाम मुख्य था, क्योंकि रिया चक्रवर्ती अगर सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो है रिलेशनशिप में थी तो फिर सारा उनके साथ भी जो है उस फार्म हाउस पर जाती थी जहां पर ये ड्रग्स पार्टी होती थी। जब एनसीबी की टीम उस फार्म हाउस पर पहुंची थी तो वहां पे कई सारे ऐसे सामान बरामद किए गए थे जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि ड्रग्स पार्टी उस फार्म हाउस पर होती थी। लेकिन सवाल साफ तौर पर सारा अली खान से सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि सुशांत की बहुत गहरी दोस्त रही है सारा अली खान, काफी दिनों तक उनके साथ भी थी, बैंकॉक ट्रिप पर भी गई थी। तो ऐसे में जानने की कोशिश ये होगी, क्योंकि जो तीनों सेंट्रल एजेंसियां हैं वो जांच करने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर सुशांत सिंह की मौत की वजह क्या है। ईडी ने जब चैट जो है वो रिट्रीव किया तब इस पूरे नेक्सस का जो है वो कहीं ना कहीं खुलासा हुआ। फिर एनसीबी की टीम की एंट्री हुई और पिछले 1-1.5 महीने से एनसीबी की टीम लगातार इस पूरे मामले में जांच कर रही है। कई बड़ी हस्तियों से अभी तक पूछताछ की जा रही है। आने वाले समय में हो सकता है कि सारा अली खान कुछ और नाम लें, क्योंकि अगर सारा अली खान जाती थी उनके साथ कई और लोग हो सकते हैं बॉलीवुड से जुड़े हुए। नाम अगर लेती हैं तो जाहिर तौर पर है एनसीबी आने वाले समय में कुछ और लोगों को सम्मान करेगी और पूछताछ के लिए बुलाएगी। बिल्कुल, यानी आनंद, जिस तरीके से दिवाकर संभावना जता रहे हैं कि सारा अली खान से जब पूछताछ होगी तो हो सकते हैं बहुत सारे नाम और सामने आए। वैसे दीपिका पादुकोण से जो पूछताछ हो रही है उसमें भी ये मुमकिन है कि बहुत सारे नाम उनसे जुड़े हुए या उनके साथ जो लोग थे उनका नाम भी सामने आए। जी देखिए अर्पिता, अगर वो 2017 की अगर पूरी चैट देखें, जो पूरी चैट अब आ चुकी है, उसमें वो ये बोल रही है कि बुधवार को एक पार्टी करना है और पूरी संभावना है कि वो पार्टी मेरे घर होगी, यानी दीपिका अपने घर वो पार्टी करने की बात कर रही हैं। और उसमें ये भी बोल रही है कि यंगस्टर्स को शामिल करना है। वो यंगस्टर्स कौन थे, क्या उस पार्टी की क्या रूपरेखा तैयार की गई थी, क्या जया शाह को उस पूरी पार्टी के बारे में पता था। जया शाह से ये तमाम सवाल किए जाएंगे आने वाले वक्त में फिर से। और करिश्मा से भी ये पूछा जा रहा है कि वो पार्टी का आखिर सच क्या था, जो पार्टी होने वाली थी बुधवार को, वो क्या पार्टी हुई थी,
क्या उस पार्टी में भी किसी तरह के कोई ड्रग्स का आनंद, सेवन हुआ था? वो एक तमाम चैट सवाल जो यहाँ सोशल पर मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल है, उसमें तो ये जिक्र है कोको बार का कोई जिक्र किया गया है, और उसके साथ ही साथ ये बात की जा रही है कि क्या तुम्हारे पास माल है। क्या आप उसी चैट के आगे की बात कर रहे हैं या कोई नई चैट भी सामने आई है? जी देखिए, बिल्कुल अर्पिता, ये वही चैट है, ये पूरी चैट है जिसमें पहले वो एक अपनी फिल्मों के कुछ कॉन्ट्रैक्ट को लेके बात कर रही है। उसके बाद जो सेकंड चैट है वो चैट ये माल वाली चैट है, जिसमें वो हैश मांग रही हैं, हशीश मांग रही हैं, और जिसमें वो अमित और शैल का नाम आता है, जिसमें वो बोल रही हैं करिश्मा की मैं बांद्रा में हूँ। उसके बाद की एक और चैट है जिसमें वो ये बोल रही हैं कि हेयर स्टाइल को लेके बात हो रही है कि मेरी नई हेयर स्टाइल है, इस तरह की चीज़ें की बात हो रही है। और उसके बाद एक आखिरी की अगर चैट जाए तो उसमें दीपिका पादुकोण ये बोल रही है कि बुधवार को एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं और ये पार्टी मेरे घर पे होगी, इसकी प्लानिंग करते हैं और बुधवार को ही होगी। उन्होंने जोर देके कहा कि बुधवार को ये पार्टी होगी। वो पार्टी क्या थी, बुधवार को पार्टी हुई थी, उसमें कौन कौन लोग शामिल थे, किस तरह के ड्रिंक्स का सेवन किया गया था, किस तरह के ड्रग्स का सेवन किया गया था, ये तमाम सवाल भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है विवेक का जल्दी से रुक। विवेक, क्या खबर आ रही है? श्रद्धा कपूर का फोन बाहर ही रखवा लिया गया? अर्पिता, देखिए आपको बताना चाहिए कि श्रद्धा कपूर और सारा अली खान दोनों यहाँ पर पहुंच चुकी है, और जिस तरह से मैं आपको सुबह से बता रहा हूँ कि पहले जो पूछताछ होगी वो श्रद्धा कपूर से होगी, उसके बाद सारा अली खान से पूछताछ अलग टीम करेगी, और दोनों के सामने से रिया चक्रवर्ती की जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो रखे जाएंगे, क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट में दोनों जो रिया चक्रवर्ती ने रिटर्न स्टेटमेंट दिया उनमें दोनों का नाम लिखा हुआ है कि सारा अली खान और श्रद्धा कपूर भी ड्रग्स लेती थी। इसी वजह से नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने समन जारी किया है। यहाँ की तस्वीर दिखा सकते हो फिर भी अभी भी कि पुलिस मौजूद है, और एक्सचेंज बिल्डिंग जो बिल्डिंग देख रही हैं मुंबई के बलारपुर स्टेट पे, इसी इमारत की तीसरी मंजिल पर श्रद्धा कपूर और सारा अली खान से नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। इनका नाम तब आया जब रिया चक्रवर्ती को नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, और रिया चक्रवर्ती ने अपने बयान में लिखित स्टेटमेंट में दोनों का नाम लिया था। इसी के आधार पर व्हाट्सएप चैट खंगाली गई, तो व्हाट्सएप चैट में पता चला कि ये लोग भी ड्रग्स के बारे में बातचीत कर रहे हैं, जिसके बाद नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी ने रिया चक्रवर्ती के स्टेटमेंट के आधार पर दोनों को समन जारी किया, और दोनों को समन जारी करने के बाद उन्हें कहा कि दोनों को किसी भी हालत में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर पहुंचना है और अपना पक्ष रखना है। यानी कि सबसे पहले जो एक टीम है वो श्रद्धा कपूर से अलग पूछताछ कर रही है। ठीक है दिवाकर, ये क्या ये प्रोसेस है, जब पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो उनके फोन को बाहर ही रखवा दिया जाए? क्या इसी के तहत श्रद्धा कपूर का फोन बाहर रखवाया गया है? देखिए, ये डिसाइड करने का काम एनसीबी का होता है कि किसी जिसको पूछताछ के लिए बुलाया जाता है उसके फोन को अंदर अलाउ करना है या नहीं करना है, ये एनसीबी के अधिकारी डिसाइड करते हैं। लेकिन जिस तरह से चैट सामने आई है उसके बाद तो एनसीबी बिल्कुल भी कोई चांस लेना ही नहीं चाहती है, क्योंकि दो बड़ी अभिनेत्रियां हैं, पावरफुल अभिनेत्रियां हैं। जाहिर तौर पर इनके कहने से किसी को काम मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, लेकिन जाहिर तौर पर एनसीबी इस बात को जानती है, और यही वजह है कि मुंबई की जो टीम है वो लगातार जो है दो अभिनेत्रियों से, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, इन दोनों से पूछताछ कर रही है, और इस पूछताछ के बाद ही ये चीजें साफ हो पाएंगी कि क्या एनसीबी को वो सुराग मिले जिसके आरोप जो है श्रद्धा कपूर पर या फिर सारा अली खान पर रिया चक्रवर्ती ने लिए थे, नाम लिए थे साफ तौर पर। और ऐसे में अगर रिया चक्रवर्ती ने लिखित में ये जवाब नाम लिया है तो जाहिर तौर पर यह बात है कि दोनों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, और अगर इन सवालों का जवाब ये लोग नहीं देती हैं तो फिर हो सकता है कि फिर से समन करेगी एनसीबी। जब तक संतुष्ट नहीं होगी तब तक इनसे पूछताछ जारी रहेगी, और यही वजह है कि एनसीबी अब कड़ियां जोड़ने के बिल्कुल फिराक में है, खासतौर पर तैयारी करके रखी हुई उन्हें कि अब तो जो जिनसे पूछताछ करनी थी वो लोग तो अब उनके सामने आ चुके हैं। अब इनसे पूछताछ के बाद आनंद से भी मेरा यही सवाल, वो बेहतर तरीके से भी इसको बता पाएंगे। आनंद, एनसीबी, क्या आपने ऐसा पहले भी देखा है जब रिया से पूछताछ हो रही हो या शौविक से पूछताछ हुई थी या दीपिका पादुकोण से अब जब पूछताछ हो रही है और श्रद्धा और सारा से पूछताछ हो रही है, तो क्या ये एक प्रक्रिया है जो पूछताछ से पहले होती है? सबके फोन जब्त कर लिए जाते हैं या बाहर रखवा दिए जाते हैं? जी देखिए, न केवल ईडी या एनसीबी या सीबीआई, कोई भी एजेंसी अगर किसी संदिग्ध आरोपी से पूछताछ करती है तो ना तो वहां पे किसी को और की आने की अनुमति होती है, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वो अपने साथ रख सकते हैं, ना बीच में किसी से फोन पे बात कर सकते हैं। अगर बहुत इमरजेंसी में आपको कोई बात करना है तो आप अधिकारी के फोन से अधिकारी के सामने ही बात करें, लेकिन उसकी इजाजत भी बहुत रेयर दी जाती है। कोई ऐसे मौके जब कोई इमरजेंसी आई हो
तो ये एक प्रोसीजर है और उस प्रोसीजर को तमाम लोगों को फॉलो करना होता है। रणवीर सिंह ने भी एक हथकंडा अपनाने की कोशिश की थी। सोशल मीडिया में खबरें आई कि रणवीर सिंह ने बोला कि दीपिका के साथ मैं पूछताछ में शामिल होना चाहता हूं क्योंकि वो घबरा जाती हैं। उसको एनसीबी ने सिरे से खारिज कर दिया कि ये पूछताछ का प्रोटोकॉल है, ये बॉलीवुड का सेट नहीं है और कि यहाँ पे आप आके और अपने हिसाब से चीज़ों को करें। तो एनसीबी की पूछताछ है और एनसीबी अपने हिसाब से पूछताछ करेगी। बकायदा सम्मन भेजा गया है। रणवीर सिंह ने बकायदा कोई चिट्ठी लिखकर ऐसी मांग की थी या इसकी कोरी अफवाह है? जी देखिए, एनसीबी ने इसका खंडन किया था, पहले दिन से खंडन किया। खुद केपीएस मल्होत्रा ने खंडन किया था कि हमें कोई चिट्ठी, कोई लेटर, कोई खत किसी भी प्लेटफॉर्म के जरिए रणवीर सिंह की तरफ से नहीं मिला है। उन्होंने हमसे कोई अप्रोच नहीं की है और अगर वो अप्रोच करते भी तो हम उनकी अप्रोच को सिरे से नकार देते, क्योंकि कानून की प्रक्रिया है और कानून की प्रक्रिया में किसी भी संदिग्ध आरोपी या किसी भी शख्स को अगर एजेंसी पूछताछ के लिए बुलाती है तो उस शख्स को अकेले ही पूछताछ में शामिल होना पड़ता है। चूंकि दीपिका पादुकोण एक महिला है, इसलिए यहाँ पर एक महिला अफसर भी तैनात की गई हैं। जो भी महिलाएं यहाँ पूछताछ में शामिल होने आई हैं, चाहे वो रकुल आई हैं, चाहे सिमोन आई हैं, चाहे श्रुति मोदी आई हैं, जया शाह आई हैं या करिश्मा आई हैं, इन तमाम लोगों से पूछताछ के वक्त न केवल अधिकारी तो मौजूद होते हैं 5 लोगों, लेकिन महिला अफसर भी मौजूद होती हैं। बिल्कुल। और देखिए, सवालों की एक लंबी लिस्ट पहले से ही तैयार कर ली गई थी। जो मैनेजर है करिश्मा प्रकाश, उससे कई सारी बातें, कई सारे सवाल एनसीबी की तरफ से पूछे गए और उसके बाद एक बकायदा लिस्ट तैयार हुई और उसी लिस्ट के हिसाब से एक सवाल, तीखे सवाल दीपिका पादुकोण से पूछे जा रहे हैं और कई सवालों से वो बचती हुई नजर आ रही हैं। ये इसी बीच दिवाकर और विवेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर श्रद्धा कपूर से पूछताछ हो रही है और सारा अली खान भी अब से थोड़ी देर पहले वहां पर पहुंची हैं। यानी दिवाकर, क्या सारा अली खान से भी पूछताछ शुरू हो चुकी है? देखिए, जो एनसीबी सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सारा अली खान के पहुंचते ही पहले उनका साइन रजिस्टर में लिया गया है और उसके बाद पूछताछ की तैयारी पहले से ही एनसीबी ने करके रखी हुई थी, क्योंकि 11 बजे का वक्त पहले उन्हें दिया गया था एनसीबी दफ्तर आने का, लेकिन उन्होंने कुछ वक्त मांगा, जिसके बाद एनसीबी ने उस वक्त को स्वीकार करते हुए खासतौर पर 1 बजे तक आने का उन्हें वक्त दिया था और 1 बजे सीधा जो है सारा अली खान यहाँ पहुंची हैं। रजिस्टर में सिग्नेचर के बाद अब उनसे पूछताछ शुरू हो चुकी है। जाहिर तौर पर जो मुंबई एनसीबी की टीम है इस वक्त वो उनसे पूछताछ कर रही है। इन दोनों अभिनेत्रियों से पूछताछ इसलिए की जा रही है क्योंकि 2 केसेज रजिस्टर हुए थे इस पूरे मामले में, 15/2020, 16/2020। इन 2 केसेज में मुंबई एनसीबी और दिल्ली एनसीबी जो एसआईटी टीम है ये दोनों पूछताछ करेंगी इन दोनों से और खास तौर पर मुंबई एनसीबी की टीम सबसे पहले पूछताछ कर रही है। और जिस तरह से जो चैट सामने आई या फिर जो रिया चक्रवर्ती ने इनका सारा अली खान का खास तौर पर नाम लिया, ये जो है कहीं ना कहीं मुश्किलें सारा अली खान की बढ़ाएंगे। सारा अली खान की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ेंगी क्योंकि जैसे मैं पहले से ही बता रहा हूं अर्पिता की बहुत क्लोज थी सुशांत के और सुशांत की मौत के बाद जिस तरह से 3 एजेंसियां उनकी मौत का इन्वेस्टिगेशन कर रही, वजह का इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, ऐसे में हो सकता है कि सारा अली खान कुछ क्लू एनसीबी को दे दें कि क्या सुशांत वाकई में ड्रग्स लेते थे या उन्हें ड्रग्स दी जाती थी। इसका अगर खुलासा सारा अली खान कर देती हैं तो कहीं ना कहीं एजेंसी को एक बड़ा जो है कहीं ना कहीं सुराग मिल जाएगा और फिर आगे की जांच आगे बढ़ पाएगी। आनंद से मेरा सवाल, आनंद, एक तरफ तो दीपिका की वो चैट जो 2017 की सामने आई है वो उनकी मुश्किलें बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ करण जौहर की एक पार्टी का वीडियो भी सामने आया, उसमें भी दीपिका पादुकोण नजर आ रही है। यानी 2 तरीके से अगर गिरेंगी तो दीपिका के सामने चैलेंज है, मुश्किल है। जी देखिए, एक खबर ये भी आ रही है कि दीपिका पादुकोण ने ये तो मान लिया कि 2017 का चैट उनका था, उन्होंने वो चैट की थी, उसमें जया शाह और करिश्मा थी, लेकिन वो ड्रग्स के सवाल पर चुप्पी साध गई। बार बार कड़े सवाल यही किए जा रहे हैं कि अगर चैट आपका था, वो नंबर आपका है, उसमें करिश्मा का नंबर ये है, जया शाह का नंबर ये है, आप अगर मान रही हैं कि 2017 का आपका चैट था, आप उसकी एडमिन थी, लेकिन आप ड्रग्स की बात पर सच्चाई क्यों नहीं बता रही हैं? यही सवाल लगातार 5 अधिकारियों की जो टीम है वो दीपिका पादुकोण से कर रही है। ये तमाम सवाल जो है करिश्मा से भी किए गए थे कि दीपिका पादुकोण अगर एडमिन थी तो वो उसमें किस माल की बात कर रही थी, उसमें वो हशीश मांग रही थी, इसकी सच्चाई बताइए। दीपिका पादुकोण इस सवाल का जवाब ठीक से नहीं दे रही है, लेकिन एनसीबी के अधिकारी जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल जाता है। और बहुत बड़ी खबर आनंद, मैं आपको रोक रही हूँ इस वक्त। आनंद, बहुत बड़ी खबर जिस तरीके से आप हम तक पहुंचा रहे हैं, दीपिका पादुकोण ने उस चैट की बात को कबूल कर लिया है कि वो चैट दीपिका पादुकोण की ही थी। वो चैट जो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल है, जिसमें वो ड्रग्स को लेकर बातचीत करती है अपने मैनेजर करिश्मा प्रकाश से, 2017 की ड्रग्स चैट की बात कबूल
है दीपिका पादुकोण ने। दिवाकर, तो बड़ी खबर दिवाकर, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो क्या दीपिका पादुकोण ने ये बात कबूल कर लिया कि 2017 में जो चैट सामने आई जिसमें वो माल को लेकर सवाल पूछती है कि क्या माल है, वो चैट उन्हीं की थी? अर्पिता, जाहिर तौर पर जिस तरह से चैट खुद दीपिका पादुकोण कर रही थी और वो भी करिश्मा अपनी टैलेंट मैनेजर से, साफ तौर पर जो मैनेजर होता है वो बहुत क्लोज होता है अपने क्लाइंट के, और जिस तरह से करिश्मा की चैट सामने आई उसमें दीपिका साफ तौर पर उनसे माल की मांग करती हुई दिख रही हैं। तो साफ तौर पर ये तो होना ही था कि कहीं ना कहीं जो दीपिका पादुकोण है इस बात को एक्सेप्ट करेंगी। हालांकि थोड़ा वक्त जरूर लगाएंगे, लेकिन एनसीबी के जो अधिकारी हैं अगर वो कड़ाई से लगातार पूछताछ करते रहे तो वो मान लेंगे। और हुआ भी यही, दीपिका पादुकोण ने साफ तौर पर यह माना है कि 2017 में जो चैट हुई थी, ड्रग्स की चैट जो हुई थी, वो साफ तौर पर उन्होंने की थी अपनी टैलेंट मैनेजर और साफ तौर पर करिश्मा प्रकाश जो इस वक्त खुद एनसीबी के गेस्ट हाउस में मौजूद है, उनसे पूछताछ चल रही है। तो साफ तौर पर अब एनसीबी इसके आगे की पूछताछ करेगी कि ये चैट हुई थी तो किस चीज के लिए चैट हो रही थी, किस पार्टी की बात हो रही थी, कहां पर ड्रग इस्तेमाल हो रही थी। बिल्कुल दिवाकर, बड़ी खबर इस वक्त की है कि 2017 की व्हाट्सएप चैट जो सामने आई जिसमें दीपिका पादुकोण माल है क्या ये सवाल पूछती है अपने मैनेजर से, उसको लेकर उन्होंने कबूल किया कि वो चैट दीपिका पादुकोण की ही थी। और आनंद, इसका मतलब अभी फिलहाल ये स्वीकार कर लिया दीपिका पादुकोण ने, उसमें तो ड्रग्स का जिक्र भी है। क्या ये सवाल उनके सामने पूछा गया और दीपिका पादुकोण ने क्या अभी तक ये स्वीकारा है कि वो ड्रग्स लेती थी? कुछ ऐसी भी जानकारी? जी देखिए अर्पिता, बिल्कुल ये सवाल लगातार किए जा रहे हैं और बार बार किए जाएंगे भी जब तक इसका जवाब एनसीबी को नहीं मिल जाता है। कल करिश्मा ने तो जवाब दे दिया था, करिश्मा से पूछा गया था कि चैट्स किसकी है, करिश्मा ने मान लिया कि ये चैट्स हमारे दीपिका और जया शाह के बीच हुई है, हम तीनों इस ग्रुप में थे और एडमिन दीपिका पादुकोण थी। उनसे जब सवाल दूसरा पूछा गया कि ये इसमें हशीश की बात हो रही है तो वो डूबी करके गुमराह करने की उन्होंने कोशिश की कि जनाब ये तो हम सिगरेट की बात कर रहे हैं, चूंकि मैं सिगरेट का सेवन करती हूँ और दीपिका तो हेल्थ कॉन्शियस है, उन्होंने कभी कोई नशा, कभी कोई ड्रिंक्स, कभी कोई ड्रग्स का सेवन नहीं किया। ये सवाल दीपिका से भी किए गए। दीपिका ये तो मानती हैं कि चैट्स उनकी है, लेकिन वो हशीश की बात पर, वो माल की बात पर चुप्पी साध जाती है, संतोषजनक जवाब नहीं दे रही हैं। लेकिन एनसीबी इस सवाल का जवाब तलाशेगी और हजारों करोड़ों लोग जो हैं वो ये जानना चाहते हैं कि क्या दीपिका पादुकोण ड्रग्स का सेवन करती थी या नहीं करती थी। इसका जवाब दीपिका दरअसल एनसीबी की तरफ से पूछे भी जा रहे हैं कि क्या दीपिका पादुकोण ड्रग्स खुद लिया करती थी, ये सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं। लेकिन जो खबर सामने आ रही है कि फिलहाल इस तरीके के सवालों पर चुप्पी साधे हुए दीपिका पादुकोण नजर आ रही है। आशीष हमारे साथ जुड़े हुए कुछ अपडेट के साथ। आशीष, अजी, श्रद्धा कपूर से पूछताछ के दौरान जो है अर्पिता, श्रद्धा कपूर ने एनसीबी के पूछताछ के दौरान बताया है कि छिछोरे फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने वेनिटी वैन में और कई जगहों पर शूटिंग के दौरान जो है वो सुशांत को ड्रग्स का सेवन करते हुए उन्होंने देखा हुआ था। लेकिन खुद जो है उन्होंने अपने बयान में कहा है, जब पूछताछ में उनसे पूछा गया कि क्या वो खुद ड्रग्स का सेवन करती हैं, तो उन्होंने साफ तौर पे मना किया है श्रद्धा कपूर ने कि वो अभी वो किसी भी तरह के ड्रग्स का सेवन नहीं करती हैं। बिल्कुल आशीष, मैं रोक रही हूँ आपको, बहुत बड़ी खबर आ रही है श्रद्धा कपूर को लेकर, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। लेकिन वो खबर हम आपको बताएं उससे पहले आपको ये जानकारी दे दें कि दीपिका पादुकोण ने 2017 की अपनी चैट में ये कबूल कर लिया कि वो उस चैट को खुद वो उसमें बात कर रही थी। और आपको बता दें श्रद्धा कपूर से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, 6 अधिकारी श्रद्धा से फिलहाल पूछताछ कर रहे हैं। जहां एक तरफ 5 अधिकारी दीपिका पादुकोण से पूछताछ कर रहे हैं, वहीं 6 अधिकारी श्रद्धा कपूर से पूछताछ कर रहे हैं। और श्रद्धा ने सुशांत के ड्रग्स लेने का दावा किया है और ये दावा रिया भी कर चुकी हैं जब उनसे सवाल जवाब किए जा रहे थे। और वैसा ही कुछ अब श्रद्धा कहती हुई नजर आ रही है। श्रद्धा ने सुशांत के ड्रग्स लेने की बात कही है। और आपको बता दें 1 घंटे से ज्यादा का वक्त तकरीबन होने वाला है, श्रद्धा से पूछताछ हो रही है। और श्रद्धा से जब सवाल ड्रग्स को लेकर पूछे गए और सुशांत से कनेक्शन को लेकर पूछा गया, क्योंकि कई ऐसे नौकर भी सामने आए जिन्होंने इस बात का जिक्र किया कि पार्टियां होती थी उसमें ड्रग्स भी चलता था। और श्रद्धा ने यह बात कही कि सुशांत जो है वो ड्रग्स लेते थे। कहीं किसी की नापा